हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। जो लोग देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड करके फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये म्यूचुअल फंड बेसिकली उन सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज होंगी। ये एक ओपन एंडेड सेक्टर फंड रहेगा। ओपन एंडेड का मतलब ये रहता है कि इसमें आप कभी भी पैसा रिडीम कर सकते हैं, कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो और सेक्टर फंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर एक सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे आईटी सेक्टर होता है तो आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फंड का है तो ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा, इसलिए इसको सेक्टर फंड बोलते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू। तो जब म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से रखते हैं तो हम ग्रोथ का ऑप्शन चूज करते हैं। तो ग्रोथ एक अच्छा ऑप्शन रहता है म्यूचुअल फंड में चूज करने के लिए। आईडीसीडब्ल्यू में क्या होता है, आपको कुछ पे आउट मिल जाएगा एज ए डिविडेंड, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ बहुत कम हो पाती है क्योंकि आपका पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे आपको आपका पैसा री इन्वेस्टमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। तो जब भी म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो आप ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करें। ये देखो 26 अप्रैल मतलब आज ओपन हो गया है इन्वेस्टमेंट के लिए और 10 मई 2024 तक ओपन बना रहेगा। तो 26 अप्रैल से 10 मई तक के बीच में आप इसमें पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी 100 रुपये की कर सकते हैं, लमसम अमाउंट भी 100 रुपये कर सकते हैं। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप इसमें 100 रुपये के चाहे एसआईपी कर लीजिए हर मंथ या 100 रुपये का लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो जो छोटे निवेशक होते हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि कम अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% का लगेगा अगर आप अपने पैसे को 1 महीने या 30 दिन से पहले रिडीम करते हो। तो जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लॉन्ग टर्म का काफ़ी व्यू रखा जाए। जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहता है उतना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न बनता है। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा क्योंकि सेक्टर फंड है, पर्टिकुलर एक सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है तो रिस्क कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उन सारे इन्वेस्टर के लिए सुटेबल रहेगा जिनके पास ऑलरेडी कई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करके देखना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस टाइप से परफॉर्म करता है। तो उन सारे इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है और उनके पास टाइम होराइजन 7 साल या उससे ज़्यादा का है इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फेस वैल्यू इस एनएवी के 10 रुपये रहेगा। तो कोई भी म्यूचुअल फंड पहली बार लॉन्च होता है तो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे लॉन्च होता है। तो 10 रुपये में इसकी 1 यूनिट मिलेगी। तो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 100 डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपको 10 यूनिट अलॉट हो जाएंगी। तो इन्हीं 10 यूनिट का प्राइस 10 रुपये से जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे रिटर्न बनता रहेगा। बात करते हैं सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कौन कौन सी कंपनीज है। तो एल&टी हो गया जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, मारुति सुजुकी जो कि मारुति कार बनाती है, अल्ट्राटेक सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, सन फार्मा मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, सीमेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हो गई, कमिंस जनरेटर बनाती है। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग सेक्टर की कंपनीज है जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं अलग अलग सेक्टर में। तो ये ऑलरेडी एक टाइप का मल्टी कैप का फंड ही है। बात करते हैं सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग फंड की। तो बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 1 साल में 63% रिटर्न दिया है और वही 3 साल में 32% रिटर्न दिया है, 5 साल में 26% रिटर्न दिया है, 7 साल में 19% रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सनलाइट मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 1 साल में 53% रिटर्न दिया है, 3 साल में 19% का, 5 साल में 17% का, 7 साल में 12% का। कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था तो इसने 1 साल में 50% का रिटर्न जनरेट किया है। आईसीसीआई मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 1 साल में 67% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 32% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 24% का रिटर्न दिया है। देखिए प्रेजेंट गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा क्योंकि इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको टाइम होराइजन थोड़ा सा ज़्यादा रखना है तो आपको यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा। बाकी जो लोग हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी भी टाइप के टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की इंक्वायरी चाहते हैं वो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।